ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 7 है डॉक्टर का अपहरण, यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इन्होंने इस लेसन में वैज्ञानिक कथा बताई है। डॉक्टर का अपहरण एक वैज्ञानिक कथा है। प्रस्तुत लेसन में उन्होंने बढ़ते उद्योगों के कारण मशीनों की संख्या बढ़ रही है, उससे प्रदूषण बढ़ रहा है और बढ़ते प्रदूषण के कारण बीमारियां बढ़ रही है और बढ़ती बीमारी के कुप्रभाव के प्रति हमें किस तरह से जागरूक किया है, यही इस लेसन में उन्होंने बताया है। कि लेखक ने यह बताया है कि जो बढ़ती बीमारियां हैं उसके कुप्रभाव से हमें किस तरह से जागरूक रहना है, यही इस लेसन में लेखक ने बताया है। डॉक्टर साहब जब मरीज को देखने के लिए देर रात तक चले जाते हैं, किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उसकी पत्नी चिंतित हुई। यानी रोज डॉक्टर साहब किसी न किसी मरीज को देखने के लिए जाते थे, परंतु उस दिन देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी जो है वह चिंतित हुई। उनको थोड़ी सी टेंशन आई कि डॉक्टर साहब क्यों नहीं आए। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होंगी इसीलिए देर लगी होंगी। यानी पहले उनकी पत्नी सोचती है कि मरीज की जो हालत है वह गंभीर हुई होंगी इसीलिए डॉक्टर साहब नहीं आए होंगे। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए, लेकिन जब मरीज उन्हें घर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी पत्नी हैरान हो गई। हैरानी उनकी बढ़ गई। वह हैरान हो गई कि डॉक्टर साहब क्यों नहीं आए। यानी इतने देर तक वह किसी के घर पर रुकते नहीं हैं। उनकी पत्नी सोचती है कि मरीज़ की हालत गंभीर होंगी इसलिए डॉक्टर साहब नहीं आए होंगे। फिर उसके बाद में सोचती है कि डॉक्टर साहब सीधे अस्पताल गए होंगे, फिर इसलिए वह घर नहीं आए, यह भी वह सोचती है। परंतु जब मरीज़ उनको पूछने के लिए घर आने लगे तब वह हैरान और चिंतित होने लगी। यानी हैरान वह और चिंतित हुई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया। यानी फिर डॉक्टर साहब की पत्नी ने क्या किया कि उनके जो मित्र है, दोस्त है या उनके जो संबंधित है, रिश्तेदार है, उनके घर पर फ़ोन करके डॉक्टर साहब की पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। यानी देखो कि उनके पत्नी ने पूछताछ करने के बाद भी कोई उनको जानकारी प्राप्त नहीं हुई। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो। यानी कुछ देर के लिए वह यह मान बैठी कि डॉक्टर साहब बहुत दूर के गांव में गए होंगे इसलिए नहीं आए और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। यानी किसी कारणवश वह वापस नहीं आए होंगे ऐसे वह सोचती है। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। यानी देखो कि शाम तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने क्या किया कि पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब लापता हो चुके हैं। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। यानी डॉक्टर भटनागर इस तरह से लापता हुए कि पुलिस को भी टेंशन आ गया कि डॉक्टर भटनागर कहाँ पे गए होंगे। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। यानी देखो कि जो पुलिस है उन्होंने अपनी जो उनका जो काम था पुलिस का, तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। वायरलेस से हर शहर संदेश भेज दिया गया। डॉक्टर भटनागर की जगह जगह पूछताछ की गई, फिर भी डॉक्टर भटनागर नहीं मिले। तब भी पुलिस हैरान थी कि डॉक्टर भटनागर अचानक ऐसे गायब कैसे हुए, लापता कैसे हो गए। समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उसकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी। जब उनके पत्नी को पूछताछ करने के लिए उनके घर पे पुलिस आई तब उनके पत्नी ने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए।
उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, यानी डॉक्टर साहब ने अपनी कार नहीं लेके गए, उन्हें लेने कोई बड़ी गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। यानी डॉक्टर साहब को लेने के लिए बड़े पहियों की बड़ी गाड़ी आई होंगी, क्योंकि सुबह जब उठी उन्होंने सड़क पर बाहर और अपने घर के बाहर बड़े पहिए देखे थे, इसलिए वह पुलिस को इतनी ही जानकारी दे पाई। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं, यानी इतने बड़े पहियों की गाड़ी थी। तभी लोग सोचते हैं कि डॉक्टर भटनागर जो है, डॉक्टर साहब जो है, वह ट्रक या बस में गए होंगे। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिली तो सूचना दी जाए। यानी डॉक्टर साहब ने कि डॉक्टर साहब का कहीं पे एक्सीडेंट हो गया होगा, तब एक्सीडेंट की जानकारी जल्दी पुलिस स्टेशन में आए, तब पुलिस ने सभी जगह पर ऐसे बता दिया कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत उसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। यानी डॉक्टर साहब का कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो हमें जल्दी से ही पता चलेगा और हम डॉक्टर साहब को ढूंढने में आसान होंगे, हमें आसानी से हम डॉक्टर साहब को ढूंढ लेंगे। इस तरह से पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली, क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था। यानी बहुत दिन बीत गए परंतु कोई सूचना नहीं मिली, क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था। इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी, यानी कहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया होगा या किसी ने उनकी हत्या कर दी होगी। यह भी जो सोचना है वह व्यर्थ था, क्योंकि डॉक्टर साहब का कोई शत्रु नहीं था। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उसकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। यानी पुलिस के पास सिर्फ दो ही कारण थे कि डॉक्टर भटनागर जो है, डॉक्टर साहब जो है, वह कहाँ पे गए होंगे। ऐसे दो ही कारण थे। एक तो किसी गुंडे ने उन्हें पकड़कर रखा होगा और उनके पत्नी से मोटी रकम के लिए उनकी चाह होगी। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो। यही सिर्फ दो कारण पुलिस वालों के पास थे। यानी पुलिस वालों ने अपना काम बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू कर दिया था, फिर भी डॉक्टर साहब का कहीं पे पता नहीं चल पा रहा था। तो आज हमने इस तरह से जो लेसन नंबर जो 7 है, डॉक्टर का अपहरण, यह जो लेसन है, इस लेसन के 2 पैराग्राफ हमने आज सीखे हैं, बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।